निरसा स्वास्थ्य सेवा में कोविड के समय जान जोखिम में डालकर काम करने वाले अनुबंधित कोविड फ्रंटलाइन के कार्यरत कर्मियों को 5 महीनों से नहीं मिल रहा है वेतन। उन्हें अब कार्य से हटा भी दिया गया है। इसके गुहार लगाने पहुंचे हैं निरसा के विधायक अपर्णा सेनगुप्ता के पास। देखिए, अनुबंध में जो फ्रंटलाइन वर्कर लोग, इतना बड़ा कोविड 2 साल 2.5 साल में मैंने अपना जान को जोखिम में रख के सेवा देने का काम किया। कि उस समय हम लोग देख रहे थे कि कोरोना महामारी के चलते कोई घर से निकल नहीं रहा था। उस समय ये लोग अपना सेवा देने के लिए जिस तरह से कोविड पेशेंट के पास जाके सेवा देने का काम किया, और आज मतलब लगातार देखने को मिल रहा था इन लोग को वेतन नहीं मिला जा रहा था। इन लोग अपना आंदोलन करके, हम लोग भी इन लोग का आंदोलन का साथ दिए। साथ ही साथ आप लोग प्रेस मीडिया भी इसको बहुत अच्छा से जनता के बीच ले गए, क्योंकि सब हम लोग सेवा का भावना से काम करते हैं। अब बात आ रहा है कि इन लोग को 5 महीना से तो वेतन नहीं मिला। ये भी बहुत बड़ा दुखद बात है, कारण सबका घर परिवार है और 1 महीना का वेतन नहीं मिलने से किस तरह से असुविधा होता है, लेकिन 5 महीना का वेतन नहीं मिला। साथ ही साथ अब इन लोग को सरकार का जो सोच है, हम जो विधानसभा में जो ये आलोचना हुआ, जो सुनने को मिला, इस पर हम लोग बात भी किए और चर्चा भी हुआ। सीधे इन लोग का मनसा है कि इन लोग को हटाने का। अब भगवान न करे फिर कोविड आए, कोविड का मतलब इस तरह का महामारी हो। भगवान से मना रहे हैं कि कोविड नहीं आए, सब स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। लेकिन बीमारी फिर बोल के नहीं आता है, अचानक होता है। लेकिन उस समय फिर इन लोग को कहाँ मिलेगा? फिर इन लोग को तो जो काम किया है वही कर सकता है। सबका ये हिम्मत का बात नहीं, सबका बस का बात नहीं कि इतना बड़ा मतलब सेवा का भावना से अपना जान को जोखिम रख के कोई साहस कर पाएगा। साहस ये लोग किए हैं। और अभी इन लोग का बात है कि हटा दिया जाएगा, इन लोग को सेवा से मन में रखा नहीं जाएगा, इस तरह का कुछ चल रहा है। लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि इन लोग का जो तकलीफ है ये सुना जाए और इन लोग का पुनः इन लोग को काम दिया जाए। कोविड आएगा तभी काम दीजिएगा, ऐसा भी बात नहीं है कि कोविड आएगा तभी कोविड में काम लगाइएगा। स्वास्थ्य विभाग में आप काम लगाइए, इन लोग को काम दीजिए। इन लोग काम करने के लिए तैयार है। और अगर वैसा कुछ असुविधा कोविड का अगर हो भी सकता है तो फिर ये लोग उसके लिए तैयार है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में आप इन लोग के लिए काम दीजिए। इन लोग काम करने के लिए, सेवा देने के लिए इच्छुक हैं और इन लोग का जितना भी सुविधा मतलब देना पड़े वो कम लगेगा हम लोग को, क्योंकि ये लोग बहुत सेवा करेंगे। इसलिए मांग करते हैं कि अगर इन लोग का मांग अगर सही से जो इन लोग का सुविधा है इसको देखा जाए, नहीं तो फिर हम भी बोलेंगे इन लोग को आंदोलन में जाना चाहिए। और आंदोलन का पूरा साथ हम देंगे। स्थानीय विधायक अपर्णा सेनगुप्ता इन लोग के साथ देगी। जब तक इन लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक इन लोग के साथ हम रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की क्या समस्या, अभी मैडम के पास आप लोग आए हैं? देखिए सर, हम लोग का समस्या आए दिन आते रहता है। हम लोग जब कोविड आया था, कोविड-19 में 2020 को अप्रैल महीने से हम लोग लगातार इसमें योगदान दिए और काम किए सभी जगह में। कोई स्वीपर का काम किया है, कोई वार्ड बॉय का काम किया है, कोई आपका सिक्योरिटी का भी काम किया है। उसके बाद कोविड का दूसरा लहर आया। दूसरा लहर आने के बाद जो है हम लोग को बीच में थोड़ा सा रेस्ट मिला था कि फिलहाल काम नहीं। इसके बाद फिर सबको बुलाने के बाद हम लोग काम लगातार करने लगे। करने के बाद जो है फिर यहाँ से कोविड का जो है 3rd वेव आने वाला है, इसके इंतज़ार में हम लोग को वहाँ से हटाया नहीं गया है, बल्कि रखा गया। दूसरे जगह हम लोग को काम पर लगाया गया। बॉर्डर में हम लोग कोविड टेस्ट करने चले गए। कुछ जो है वैक्सीनेशन में जो है वैक्सीनेशन करने के लिए जो है कुछ मैंने जैसे हमारे सिस्टर बहन लोग हैं, ये लोग भी अपना वैक्सीनेशन में योगदान दिया। हम लोग CSC में जैसे इमरजेंसी सेवा में लग गए, कुछ आपका बॉर्डर में लग गया है। इसी तरह सभी को हम लोग को लगातार जो है हम लोगों से काम करवाया गया है और हम लोग सही ढंग से मानवता को देखते हुए भी हम लोग काम किए। हम लोग यही सोच था कि हम लोग सेवा जो कर रहे हैं इसके आगे भी हम लोग को सेवा करने का मौका मिलेगा, अपना भरण पोषण भी करेंगे। जो मानदेय है लगातार हम लोग के साथ कष्ट किया जाता है, कष्ट दिया जाता है। फ्रंटलाइन के तहत हम लोग आउटसोर्सिंग के तहत हम लोग को रखा गया है, लेकिन मानदेय जो है हम लोग को कभी सुविधाजनक नहीं मिला है। 1 महीना 2 महीना के बाद 1 महीना मिलता है, फिर 3 महीना चला जाता है, इसके बाद फिर पैसा मिलता है।
इसी तरह करते करते अगला 6 महीना हो गया था हम लोग का। 1 महीना कुछ दिन पहले पैसा दिया, अभी 5 महीना का बकाया भुगतान हम लोग का बाकी है। और इसी में जो है हम लोग सूचना मिल रहा है कि आप लोग अभी जो है काम जो है आप लोगों को हटाया जा रहा है, आप लोग अभी अब बैठाया जा रहा है, कोई निष्कर्ष नहीं मिल रहा है। फ्रंट लाइन के द्वारा फ़ोन पर वार्ता हुआ तो बोला है कि देखिए अभी तो आप जो है आप लोग को होल्ड करना होगा। कितना देर होल्ड करना होगा हम लोग को पता नहीं। और हम लोग 5 महीना का भी बकाया भी है, राशन दुकान में खाएं, अब क्या करेंगे। परिस्थिति इतना ख़राब हो गया है, दयनीय हो गया है कि हम लोग जो है आगे का कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। इसी विषय पर हम लोग आज मैडम से मिलने के लिए आए हैं। स्थानीय विधायक है, हमारा लोकप्रिय विधायक से एक बार पहले भी हम लोग सूचना दिए थे। जब भी हम लोग का कष्ट होता है हम लोग बार बार उसको सूचना देते हैं और देने के बाद जो है अपने कष्टों को निष्पादन करने का कोशिश करते हैं। तो इसी विषय पर हम लोग यहाँ आए हैं ताकि हम लोग को न्याय मिले। सबसे पहले तो हम लोग को पैसा मिले 5 महीना का। वो पैसा मिलेगा तो हम लोग कहीं भी खाए हैं, कहीं किसी से लिए हैं, जो हमारा परिस्थिति है उसको देना होगा, तभी हम लोग जीवन यापन कर पाएंगे। नहीं तो हम लोग गाँव में घर में रह नहीं पा रहे हैं अभी। और विशेष करके एक चिट्ठी भी हम लोग उस समय दिए, उसी दिन जिस दिन हम लोगों को बोला गया कि आप लोग होल्ड में रहिए, हम लोग उसमें CSC प्रभारी को दिए हैं कि जो है हम लोग